नमस्कार, मैं विशाल। आप सबका विशाल सिंह मैथ में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और नवरात्र की आज तीसरी दिन है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को। आइए हम लोग आज परसेंटेज को ही, मेरे प्यारे दोस्त, परसेंटेज को ही हम आगे करते हैं। पार्ट 6। कौन सा पार्ट है मेरे प्यारे दोस्त? पार्ट कौन सा है? 6। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। चलिए, बोला है मेरे प्यारे दोस्त, देखिए क्वेश्चन में बोला है, मेरे साथ बने रहिए, बढ़िया से क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन बोला, ए और बी की आय का अनुपात कितना है? 5:7 है। ए और बी का आय का अनुपात मेरे प्यारे दोस्त कितना है? आप कहिएगा 5:7। यहाँ पे लिख दीजिए ए, यहाँ पे लिख दीजिए ए है और यहाँ पे बी। बोल रहा है 5 अनुपात कितना है मेरे प्यारे दोस्त? आप कहिएगा 7। यहाँ तक किन्हीं भैया जी को दिक्कत है तो बताइए। अब बोल रहा है कि ए और बी क्रमशः कितना रुपया बचा रहे हैं? 4,000 और 5,000 रुपये की बचत करते हैं। यानी ए की ये आय है। क्या कोई दिक्कत है? इनकम, आय है, इनकम लिख दे रहा है, इनकम। और ये कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर कर रहे होंगे, मतलब खर्च कर रहे होंगे। और सेविंग, कुछ ना कुछ बचत कर रहे होंगे ना। अब एक बात बताइए, बचा कितना रहे मेरे प्यारे दोस्त? आप कहिएगा ए बचा रहे 4,000। 4,000 ही है ना? हाँ। और बी कितना बचत कर रहा है? तो आप कहिएगा 5,000। बी की बचत कितना है मेरे प्यारे दोस्त? आप कहिएगा 5,000। अब बताइए, बोल रहा है कि ए का व्यय बी के व्यय के 67 से ही 2/3%। देखिए बोल रहा है ए का व्यय है, जो बी के व्यय का 67 से ही 2/3% का मान कितना होता है? तो आप कहिएगा 2 कितना होगा मेरे प्यारे दोस्त? 2/3। मैं कहूँ आपसे ए बटे बी बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहिएगा 2/3। यानी दो व्यय कितना है? दो की व्यय है 2, और सॉरी, ए की व्यय है 2 और बी की व्यय कितना है, मतलब एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हैं? 3। क्या किन्हीं भैया जी को दिक्कत लग रहा है तो बोलिए। तो आप कहिएगा इसका हो गया 2 और इसका हो गया 3। अब बताइए, यहाँ तक अगर दिक्कत है तो बताइए। नहीं ना दिक्कत है? आगे हम लोग चले। देखिए आज थोड़ा आवाज में लग रहा होगा डल है, मेरा तबीयत थोड़ा सा बहुत ज़्यादा खराब है। बुखार सा लगा हुआ है, अभी जस्ट दवा खाकर पढ़ा रहा है ना। अब बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे क्वेश्चन में पता है क्या कीजिए? व्यय दिख रहा है ना, इसको आप ऐसे करके रखिए। कभी व्यय है ऐसे कर, और देखिए इसको देखिए, और यहाँ से तो आप कहेंगे 7 दूना का 14। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 14। और यहाँ करिएगा तो 5 दूना का 10। समझ में आया? अब इसको देख रहे हैं ना, तो यहाँ इसको देखिए, इनकम को 5 दिया है, 15। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 15। और इसको देखिए, 4 है 12, यानी 12,000। यहाँ तक समझ में आ रहा है? देखिए डिटेल भी दे जाइएगा तो गुना करना ही है, तो उससे अच्छा है कि हम अभी कर दे इसको। अब देखिए, अब बोल रहा है, अब डिफरेंस लीजिए यहाँ से। क्या लीजिए मेरे प्यारे दोस्त? आप कहिएगा डिफरेंस। यहाँ डिफरेंस कितना क्या है? तो आप कहेंगे 1 यूनिट। क्या यूनिट? एक। 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितना को? यहाँ का डिफरेंस बोलिए। तो आप कहिएगा कितना? 2,000। कितना हजार? 2,000 रुपये। 1 यूनिट 2,000। एक कहाँ से आया इसका डिफरेंस, और 2,000 कहाँ से आया इसका डिफरेंस ना। तो बोल रहा है कि ए और बी की कुल आय, ए और बी की कुल आय। अब आप बताइए, ए की इनकम कितना है? 5। बी की कितना है? तो आप कहिएगा 5 है। ए की और 7 है। कुल आय जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 12। यानी 1 यूनिट का दाम है 2,000, तो 12 यूनिट का दाम 12 गुने 2,000। तो आपका जवाब होगा
24,000 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 24,000। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? ऑप्शन नंबर बी। चलिए थोड़ा सा हम हट जाते हैं, देखिए इसको समझिए। समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। सॉरी, एकदम तबीयत एकदम खराब है, कह रहा कि बैठे रहे। यहीं पे बैठते हैं। आह, बोलिए। यहाँ तक किन्हीं भैया जी को दिक्कत अगर है तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। बहुत बढ़िया। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है मेरे प्यारे दोस्त, कोई संख्या है एक्स से 50% कम है और अन्य संख्या एक से 20% कम है। एक बात बताइए ना, दो संख्या है, आप मान लीजिए कोई संख्या है ए और एक यहाँ मान लीजिए क्या दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं। कोई संख्या है एक्स से कितना परसेंट कम है? आप कहिएगा 50%। अब आप बताइए, देखिए तो जरा, एक्स का, किसका? एक्स से, यानी इसका जो है एक्स से, एक्स का कितना परसेंट कम है? तो 50%। इसको मैं कहूँ आपसे बी कितना है, तो एक्स से कितना कम है? तो आप कहिएगा एक्स का 20%। आप फ्रैक्शन से जाइए, तुरंत ही एक क्वेश्चन टूट जाएगा ना। इसको घटा के बोलिए तो मेरे प्यारे दोस्त, आप कहिएगा 150, यानी 50x बट्टे, कोई दिक्कत? इसको घटा के बोलिए तो 100 में से 20 गया तो कितना बचेगा? 100x - 20, 80 बट्टे में। अब मैं कहूँ आपसे, इसका रेशियो बताइए आप, ए बट्टे बी, ए बटे बी। तो आप कहिएगा सर जी काट ना दीजिए इसको, 100 से 100, एक्स से एक्स, और एक लड्डू से एक लड्डू, यानी ऊपर मेरे प्यारे दोस्त 5 और नीचे क्या बचा? 8। ये आपका आंसर हो जाएगा 5:8। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 1। चलिए बैठ जाए। आह, चलिए देखिए, कहीं भी अगर दिक्कत है तो बताइए। उम्मीद है नहीं दिक्कत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है ये, देखिए कब पूछा गया है। आप कहिएगा सर जी पूछा गया है, क्या हो गया? कब पूछा गया है? 2020, सीजीएल टीयर 2। आप देखते रहिए, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हम इधर उधर से कराएंगे ना। एकदम बिंदास टेंशन मुक्त रहिए, और एक ही क्वेश्चन को हम रिपीट नहीं करेंगे। अगर ये ऐसा ही क्वेश्चन 8-10 था तो मैंने एक ले लिया और एक लेके बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, बोला है कि कितना है मेरे प्यारे दोस्त? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10, 1,50,000 की धनराशि को ए बी सी के बीच मध्य बांटा गया। उन्हें 20%, 30% और 50% प्राप्त हुए। इसका, अब एक बात बताइए, अब बंटवारा हो रहा है, मान लीजिए यहाँ हम लिख दिए ए, यहाँ लिख दिए बी, यहाँ लिख दिए, कोई दिक्कत? ए कितना? तो आप कहिएगा 20%। क्या परसेंट? 20%। बी कितना? 30%। और सी कितना मेरे प्यारे दोस्त? 50%। ये ना बोल रहा है क्वेश्चन में। अब आप बताइए कि बंटवारा मान लीजिए 1 है, कैवा बंटवारा है? पहला बंटवारा, समझ आ रहा है ना? बंटवारा है कैवा? पहला बंटवारा। अब बताइए, 15 और क्या लड्डू है? 4 लड्डू, यानी ये 1.5 लाख है ना। 1.5 लाख का 20% कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 1.5 लाख का 20% काटिएगा 20/100, कितना हो जाएगा? 30। 30,000। 30,000 इसको मिला। कितना मिला? आप कहिएगा 30,000।
इसका 30% कितना हो जाएगा? तो 30, 2 लड्डू से 2 लड्डू, 15 या 45, 45,000 इसका हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? इसका 50%, तो ये तो सीधा सीधी हो जाएगा 75। अब बताइए आपको कोई दिक्कत है यहाँ तक? 30,000 कहाँ से आया? 1.5 लाख का 30%, 30,000, 1.5 लाख का 30%, कितना? समझ में आ रहा है? अब कह रहा है, अब वही बंटवारा दूसरा अब हो रहा है। क्या बंटवारा हो रहा है? दूसरा बंटवारा। अब आप वो एक बात बताइए, बंटवारा अब दो हो रहा है, दूसरा नंबर 50% है। एक कितना परसेंट? 50% बंटवारा। बी कितना? आप कहिएगा 30%। और सी कितना? 20। लेकिन बोला है प्रतिशत, प्रतिशत में विभाजित किया गया। याद कीजिए कि बी को उन दोनों को कुल कितनी धनराशि प्राप्त। अब देखिए, ए को जितनी उतने ही धन प्राप्ति हुई, मतलब मेरे प्यारे दोस्त, ए को जितना हिस्सा 20% का मिला ना, तो अभी भी इसको कितना मिल रहा है? 30,000 ही मिल रहा है। कितना हजार? 30,000। यानी 50%। कितना परसेंट? 50, ये वाला 50%। अभी भी धनराशि 30,000 उसको मिल रहा है। यानी 50% रिप्रेजेंट कर रहा है कितना को? 30,000 को। 30,000। तो 1% आप बताइए। तो आप कहिएगा सर जी 30,000 बटे 50। आपसे पूछूं मैं, 30% का मान बताइए। 30 से गुना कर दीजिए। कितना से मेरे प्यारे दोस्त? आप कहिएगा 30 से गुना कर दीजिए। तो 30,000 बटे 50 उन्ने 30। कोई दिक्कत? देखिए काट पीट मचाते हैं। एक लड्डू से एक लड्डू 6 बार में कटेगा। 17, 18, 18,000 आ गए। कितना हजार मेरे प्यारे दोस्त? 18। अब बताइए आप, इसका कितना आ गया? 18,000। कितना आ गया? 18,000। और मत कहीं जाइए, टाइम वेस्ट। बी का ही निकालना था कुल टोटल दोनों बंटवारा में। दोनों बंटवारा में पहला बंटवारा में कितना मिला? आप कहिएगा 45,000। और दूसरा बंटवारा में 18,000। इन लोग दोनों के जोड़ दीजिए, इन लोग दोनों का कर दीजिए, जोड़ दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो 0, 0, 0, 8, 5, 13 की 3, 5। इतना रुपया आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आप कहिएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या समझ पाए क्वेश्चन को? बहुत खूब बताइए। चलिए, 300 मारना चाहते तो मार सकते हैं। सॉरी, बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी जुकाम वगैरह हो गया है। आगे हम लोग आए। चलिए देखिए, आरंभ में सोहन, सोहन है ना कि सोहम, सोहम का व्यय और बचत का अनुपात 5 अनुपात। बताइए ना। इनकम है, इनकम है, एन है ना, इनकम है। और मेरे प्यारे दोस्त व्यय है, मतलब एक्सपेंडिचर। और ये है बचत यानी से। अब एक बात बताइए, आपसे पूछा है कि व्यय और बचत 5 अनुपात, तो व्यय यही ना है, 5 अनुपात 1। यहाँ तक किन्हीं भैया जी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यय और बचत 5 अनुपात 1। तो अब बताइए कमाया कितना होगा, उसकी आय कितना होगा? कहिएगा सर जी इनकम तो 6 यूनिट होगा ना, क्योंकि 5 खर्च कर दिया और 1 बचाया है, तो टोटल कितना यूनिट कमाया होगा? 6 यूनिट। अब बोल रहा है कि वेतन में उसकी 25% वृद्धि हो गई। वेतन कौन है? यहाँ ना। और बचत में 20% है। तो बताइए, 1 का 20% निकालेंगे दशमलव में आ जाएगा, 6 का 25% निकालेंगे तो दशमलव। इसका बहुत बढ़िया तरीका है, यहाँ लड्डू बैठाना स्टार्ट। 2 लड्डू यहाँ बैठा दीजिए, अच्छा दिख, और अच्छा दिखने के लिए नहीं, मतलब अच्छा से फ्रैक्शन ना बने दशमलव। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है जैसे जैसे काम कीजिए इसको। इसका कितना परसेंट? 25%। कितना परसेंट? 25। 25% यानी फ्रैक्शन 1/4, 4, 4, हाँ।
700 कितना आ जाएगा 50। एक्सपेंडिचर तो है नहीं, बचत हो गया। हाँ, बचत में 20% की वृद्धि, 20% इसमें वृद्धि करी है तो मेरे प्यारे दोस्त 1/5 यानी 20 खाली बढ़ेगा तो 100 था। और अब आप कहिएगा कमाया मेरे प्यारे दोस्त 750 रुपया। कितना रुपया? 750 रुपया। और सेव किया कितना? 120। बताइए कितना थी होगा, कितना खर्च किया होगा बताइए तो जरा। आप कहिएगा सर जी घटा दीजिए। 0, 5 में से 2 गया 3। इतना रुपया क्या किया होगा वो? बचत। अब इतना ही यूनिट तो इसका रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, बोल रहा है 700 630 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि बचत देखिए, इसका बचत वर्तमान व्यय, व्यय बचत कितना है? सेविंग सॉरी, व्यय एक खर्च हो गया। 4, 3, 4 दिख रहा है ना? चलिए हम ऐसे, हाँ, एक यूनिट आपसे कहूँ को तो 4, 3, 4, 7 कितना? कौन क्या पूछ रहा है? उसका प्रारंभिक वेतन। प्रारंभिक वेतन यही है कि नहीं मेरे प्यारे दोस्त, बताइए तो। प्रारंभिक वेतन कौन सा है? मूल वेतन शुरू में जो था 600, अब वाला वेतन पूछ रहा दोस्त 750। एक यूनिट का दाम इतना, 100 यूनिट का दाम कितना हो जाएगा? आप कहिएगा 4, 3, 4, 7 बट्टे में ना कर दीजिए। एक लड्डू से एक लड्डू काट दीजिए। ए से 21, ए से कटेगा 21 दूना 42, 21 कट गया। 21 दूना 42 और 0 21, 10 से गुना कर दीजिए इसको। 6 7 21, 21 दूना 42, एक उतरा नहीं लगा 7, 20, कहीं गलती कर रहे हैं? 4 7, एक लड्डू से एक लड्डू कट गया। 21 दूना 42, देखिए तो काट के कितना था? 407, 4 1 4। देखिए नहीं काटना चाहते हैं तो देखिए, एक लड्डू से एक लड्डू काटा, 6 से इसको काटे तो 6 दूनी, हाँ, इसको काटना चाहे 21 से तो 21 दूना 42, 7 रुपये तो नहीं लगा, 0 1, ये तो होगा। या फिर गुना में देखिएगा। चलिए यही आएगा ना, ऑप्शन नंबर 2। कौन सा हो जाएगा? आप कहिएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रारंभिक वेतन तो चलिए, कोई दिक्कत है बताइए जल्दी से। देखिए थोड़ा सा चालीस 40 वही आएगा आंसर ना, काट के देख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग आगे आ जाएं। अगला क्वेश्चन। अच्छा, एक बात यहाँ से देखिएगा, 6 से काटे हैं ना 10, 6 से ही कटेगा तो आप देखिए 4 3 4 7 बटे 6 0 गुने में 600। एकदम बढ़िया से बारीकी से काटते हैं। कितना था आंसर जी? वही था ना? देखिए, एक लड्डू से एक, इसको 3 से 20, क्योंकि 6 से ही नहीं ना काटता। अब 21 से इसको काटिए, 21 दूना 42, 0 1, 2 से गुना कर दीजिए। 7 दूना 14, 2 दूना के 4, 4 1, ये आपका हो जाएगा। सही है क्या? कोई दिक्कत लग रहा है आपको? देखिए बगल में बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ में बाजा उजा बज रहा है, ध्यान उधर चल रहा है ना। पहले क्वेश्चन की ओर देखिए। एक परिवार का गेहूं देखिएगा,
एक परिवार है का गेहूं, सब्जी और तेल। मान लीजिए गेहूं, यहाँ पे मैंने लिख दिया गेहूं, और यहाँ सब्जी लिख दिया, वेजिटेबल, और यहाँ सब यह है जी ना, यहाँ पे लिख दिए तेल। बोल रहा है इसका व्यय कितना है, आप कहिएगा 12, 8। अब इन वस्तुओं के मूल्य में कितना परसेंट वृद्धि होगा, तो 50%, 25%, 40%। कुछ नहीं करना है, इसका 50% वृद्धि कर दीजिए। 50% वृद्धि हो जाएगा तो कितना कहेंगे, 100 का वृद्धि यानी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 18। इसको बताइए आप 25% इसको वृद्धि करिए तो 2 बढ़ जाएगा ना, तो यानी 10 का 40% यानी 2/5 यानी 2 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7। यहाँ तक किन्हीं भैया जी को दिक्कत है तो बताइए, बोलिए। अब बोल रहा है कि पहले जो व्यय है वो आपकी वृद्धि, पहले टोटल बताइए तो 12, 8, 20 और 5। अब बताइए 28 और 7 कितना हो जाएगा, 35। 28 और 7 35 होगा ना, हाँ। अब कितना बढ़ा मेरे प्यारे दोस्त, +10। 10 बढ़ा किस पे, 30 पे। 100 पे कितना, 25 पे। तो 100 पे कितना, ये तो प्रतिशत निकालना है, आंसर वही आ जाएगा जो काट पीट में चाहिए इसको। 25 चौके 100, 10 चौके 40%। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो कहिएगा आप ऑप्शन नंबर, क्या समझ पा रहे हैं, बोलिए। चलिए आगे आ जाए। अब बोला है एक स्कूल में लड़का और लड़की है, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, मेरे प्यारे दोस्त बॉयज है और गर्ल्स है, IRL, गर्ल्स है, बॉयज है ना। बोल रहा है 5:5 कितना है, 2 है। कितना है मेरे प्यारे दोस्त, आप कहिएगा 5:2 है। अब देखिए, अब बोल रहा है कि किसी परीक्षा में वार्षिक 87% लड़के और 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, उस परीक्षा में कुल, उस परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत ज्ञात करें। अब बताइए, फेल होने वाले बताना है आपको, कौन होने वाला है, फेल। तो बताइए आप, 87% लड़का पास किया है, फेल कितना किया है, 13%। तो इसका 13% निकालिएगा तो दिक्कत करेगा ना, तो इसको डबल जीरो ले लीजिए, इसको भी। 13×5 कितना हो जाएगा, 65। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 65। 100 में 13 तो 500 में 13×5 65। अब लड़कियां कितनी पास हुई है, तो 80%। तो 20% तो फेल हुई होगी, तो 20% इसका कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 40। बोलिए ना, 40 नहीं होगा इसका 20%, कम होगा, क्योंकि 100 में 20 तो 200 में 40। अब पूछ रहा है कि अनुत्तीर्ण होने वाले, अनुत्तीर्ण कितना हुआ, तो आप कहिएगा 105। कितना हुआ मेरे प्यारे दोस्त, अनुत्तीर्ण हो गया, टोटल इसको जोड़िए, फेल होने वाली संख्या आ गया ना, कहिएगा 105 फेल हुआ है। टोटल लड़का कितना था, तो आप कहिएगा टोटल बॉय 500 और 200 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 700। तो 700 प्रतिशत निकालना है तो 100 से क्या कर दीजिए, गुना। तो अब इसको देखिए, 2 लड्डू से 2 लड्डू काट दीजिए, 7 से इसको, 7 एकम 7 और 7×5 = 35। 15% है, आप कहिएगा 15, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया या नहीं, बताइए जल्दी से, समझ गए ना, वाह। आगे हम लोग आ जाएं, बताइए तो। सब बारीकी से चलते रहिए, धीरे धीरे परसेंटेज, और अभी बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्वेश्चन हम जो एक ही टाइप का होगा, 10 20 क्वेश्चन, उसमें से एक दो ही उठाएंगे बस। ऐसे तो पढ़ाएंगे तो देखिए 2022 का क्वेश्चन,
इजी लग रहा है ना? अब देखिए आगे, अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा की, क्या है, एक कक्षा की एक परीक्षा में लड़कियों की औसत प्राप्तांक 73 और लड़कों की कितना है, 71, और पूरी कक्षा का औसत 71.8 थे, तो उस कक्षा में लड़कियां कितना परसेंट थी? देखिए मेरे प्यारे दोस्त, ये एवरेज का क्वेश्चन है, इसको मिश्रण एलिगेशन से ही बना, याद है ना, मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो देखिए थोड़ा सा आप समझने का कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे गर्ल लिखिएगा, यहाँ पे बॉय। अब देखिए गर्ल का कितना है, तो आप कहेंगे 73%, मतलब इसका कितना है, तो 71, और दोनों का मिलाकर, मिलाकर कितना है मेरे प्यारे दोस्त, आप कहिएगा 71.8। कब का क्वेश्चन है, 2011। अब बताइए, गर्ल यही वाला आएगा ना? अब घटाइए, बड़ा में से घटाना है ना, किस में से घटाना है, बड़ा में से। इसको में से आप इसको घटाइए, 73 में से किसको घटाइएगा, 71.8, तो घटाइएगा तो कितना आएगा, 1.2। आप कहिएगा 1 पॉइंट, इसमें से ही जाएगा, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 8। अब इसको रेशियो से काटिए इसको पे, आप कहेंगे 8/10 इसको लिख सकते हैं, आप कहेंगे इसको 12/10 लिख सकते, खत्म। 4 से इसको काटिए, 2, इस 4 से काटिएगा तो कितना आएगा, 2, यानी 2 अनुपात कितना आएगा, 2:3। मैं कहूँ आपसे गर्ल, गर्ल है 2 यूनिट, बॉय है 5 यूनिट, 3 यूनिट। पूछा है उस गर्ल में, उस कक्षा में लड़कियों की कितने परसेंट थी, लड़की कितना है मेरे प्यारे दोस्त, 2, टोटल 5, 5 है ना, 19% लाना, 40%, कितना परसेंट हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा 40%, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलिए आगे आ जाएं, बताइए जल्दी। चलिए देख, एक परीक्षा में परीक्षार्थी 52% अंग्रेजी, और देखिए एक परीक्षा है, क्या है मेरे प्यारे दोस्त, परीक्षा, दिख रहा है, बड़ा छोटा नहीं ना है, बोला है इंग्लिश, अंग्रेजी है, इंग्लिश जो है कितना है मेरे प्यारे दोस्त, आप कहिएगा 52%, कितना परसेंट, 52। और गणित कितना है, यानी मैथ कितना है, तो आप कहिएगा 42 पूरा है। और दोनों विषय अनुत्तीर्ण हुए हैं, ये भी फेल हुए हैं, ये भी फेल हुए हैं, और दोनों विषय में 17% फेल, दोनों यहाँ है ना, 17% इसमें दोनों में फेल हुए। मैं कहूँ आपसे, क्या बताइए, केवल एक सब्जेक्ट में फेल कितना हुए हैं, आप कहिएगा सर जी 52 में से 17 को घटा दीजिए, किसको घटाना है, 52 में से किसको घटा दीजिए, 17 को, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, इसको मैं कहूँ मैथ में तो 42 में से 17 चला गया, कितना बचेगा, 25 पर, कितना परसेंट। अब दोनों में कितना, मैं कहूँ आपसे दोनों में, दोनों में कितना फेल हुआ है, तो कहेंगे तो टोटल आप जोड़िए, 5 पर 10 7, 5 6 1, 77% तो फेल हुए हैं ना, क्या हुए हैं मेरे प्यारे दोस्त, फेल। आपसे पूछ रहा है उस परीक्षा में दोनों विषय में उत्तीर्ण परीक्षार्थी का प्रतिशत क्या है, बताइए पास होने वाले, फेल कितना हुए हैं, आप कहिएगा 77%, तो पास कितने हुए होंगे, आप कह दीजिए इसको 23%, 23 या 27, 23%, 100 में से घटा दीजिएगा, 100 माइनस कितना आ जाएगा, 23 पर, 7 3 10, कोई दिक्कत है?
कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर क्या? समझ पा रहे हैं? ये वाला बड़ा लिया गया था ना, कोई दिक्कत। अब आगे हम लोग आ जाएं। बोलिए तो जल्दी से। एक और क्वेश्चन ऐसा है, देखिए। इस परीक्षा में तो वैसे ही और कॉपी कर सकते हैं। कॉपी कर। चलिए देखिए, बोल रहा है कि 73 उम्मीदवार परीक्षण में, मान लीजिए 73 है, कितना है मेरे प्यारे दोस्त? 73। और वो कितना है तो कहिएगा आप 70%। एक और तरीका से उसको बना सकते थे ना। और ये 64% दोनों में फेल हो। कितना परसेंट? 64%। मैं कहूँ आपसे सिंगल बताइए तो कितना पास हुए हैं सिंगल? तो 73 में से इसको घटाइएगा तो आपको कहिएगा 6 और 3। यहाँ से सिंगल में कितना पास हुए हैं? तो 6। डबल कितना हुआ है? डबल दोनों। तो आप कहिएगा सर, अब इसको जोड़िएगा बाबू, कितना आ जाएगा? 79%। कितना आ जाएगा? 79%। अब बताइए, ये भी उत्तीर्ण हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। अब बताइए, उत्तीर्ण वाला ही आया ना। लेकिन यहाँ पे देखिए 6300 जो है फेल हुए वाला को यूनिट दे रहा है। कितना को दिया है? फेल होने वाले को। तो ये तो पास हुए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त फेल कितना हो गया? तो फेल कितना हो जाएंगे? 100 - 79%। आप कहिएगा कितना परसेंट सर जी? 79%। 79% घटाइएगा तो 21% है। 21% का फ्रैक्शन, यही मान है 6300 यूनिट। तो 1% ज्ञात करें। 6300 बटे 20। आपसे पूछा क्या है? कुल कितने परीक्षार्थी थे? तो 100% का मान पूछा है। 100% इक्वल टू, तो 63 100/21 में। अब आप काट दीजिए। नहीं तो यहाँ भी आप काट सकते थे। देखिए यहाँ भी काट सकते थे। 63 21 से क्या बार में? 3 बार में, यानी 300। 300 × 100, 300। 3 पर 1 2 3। कौन सा ऑप्शन? कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, अब दोनों घेरा एकदम मस्ती है ना, लंबा चौड़ा सेम है वो। चलिए, अब समझ में आया? बोलिए जल्दी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में बोला है मेरे प्यारे दोस्त, किसी परीक्षा में प्रति 100 अंक के 3 विषय है। मतलब मान लीजिए ये ए है विषय, ये बी है, अरे सी। इसका भी 100 है, इसका भी 100 है अंक, इसका भी 100 अंक। अब बोला है, आज वाइट नहीं, अब बोला है कि पहले विषय में 60%। 100 का 60% कितना हो जाएगा? तो आप कहिएगा 60। अच्छा, दूसरे में 80% प्राप्त किया था, इसका 80% 80। और बताना है कुल मिलाकर कितना परसेंट पास हुए हैं मेरे प्यारे दोस्त? तो 70% अंक है कुल मिलाकर। अब एक बात बताइए आप यहाँ से कि टोटल अंक कितना था? तो आप कहेंगे सर जी 300 अंक। कितना है अंक? आप कहेंगे 300 दिख रहा है ना, ऐसा ना कि वो 8 दिखे। 300 अंक टोटल है 300। पास कितने हुए? तो 300 का 70%। कितना परसेंट? 300 का 70। मेरे प्यारे दोस्त 300 का टोटल बोला है, टोटल कुल अंक कुल मिलाकर 70% ही पास हुए। 70/100, 210 पास किए। अब एक बात बताइए, यहाँ 210 ही ना पास किए, अंक मतलब कितना आया? तो आप कहिएगा 210। अब बताइए यहाँ कितना रखें? आप कहिएगा सर जी
ये दोनों के जोड़ के इसमें से घटा दीजिए, तो 140 में से एक घट जाएगा, कितना घट जाएगा? 140 में से वो घट जाएगा, हाँ, ये 210 में से 140 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? तो आप कहेगा 70 ही आएगा ना, 60, 70। तो पूछा है तीसरे विषय में अंकों का प्रतिशत क्या रहा? तीसरे विषय में अंकों का परसेंट क्या रहा, बताइए। आप कहिएगा सर जी 70%। क्या परसेंट? 70 अंक आया है, कितना में? 100 में। तो प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुण, यानी वही रह गया 70%, है ना? क्यों रहा 70%? क्योंकि यहाँ पे 100 था, नहीं तो कितना है? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? आप कहिएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या समझ पा रहे हैं? बोलिए। सारा जाए, आगे आ जाए। ये तो हो गया, देख लीजिएगा इसको, ये हो गया है। क्या बोल रहा है देखिए, एक परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने, 40% मतलब एक्स का कितना परसेंट निकालना होगा? 40% प्राप्त करना, एक्स का परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, मतलब पासिंग मार्क्स ही हो गया। मैक्सिमम एक्स मान लिए हम अंक। अब वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से फेल हो जाता है, तो मेरे प्यारे दोस्त इधर पासिंग मार्क्स हो गया ना, पासिंग मार्क, पासिंग मार्क्स, तो इधर भी पासिंग मार्क्स ना होगा? एक बात बताइए, 180 नंबर तो उसको आया, लेकिन बराबर अंकों से फेल, मतलब 180 अंक अगर और आ जाता तो पास कर जाता, यानी 180 अंक क्या और आने। अब दोनों इधर भी पासिंग मार्क्स से बराबर कर दीजिए, यानी एक्स का 40/100, एक्स का 40/100 बराबर 360। काट पीट मचाइए इसको, 9 बार में काट दीजिए। एक्स का मान कितना हो जाएगा? 900, कितना हो जाएगा? तो आप कहिएगा 900 ऑप्शन नंबर। समझ पाए? बहुत अच्छा। चलिए उतारा जा। चलिए आगे का बनाया जाए। चलिए देखिए, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक 40%, इस छात्र को 250 अंक मिले, परंतु वह फिर भी 38 अंकों से क्या हो जाएगा? उत्तीर्ण हो गया। तो बताना है आपको अधिकतम अंक। क्या बताना है मेरे प्यारे दोस्त? आप कहिएगा बताना है उसको अधिकतम। तो हो गया है ना? अच्छा, उसको ऐसे कर लीजिएगा, 40% और इतना अंक मिले, लेकिन फिर भी वो इतना अंक से पास फेल कर गया, तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, एक्स का 40% बराबर कितना हो जाएगा? 8, 5, 3, 9, ऐसे कर लीजिएगा। एक्स का 40, ये तो सेम क्वेश्चन लिया गया। ओहो, 8 और ये कितना हो जाएगा? बराबर कर लीजिएगा इसको, जो सेम अभी बना है ना वैसे इसको बना लीजिएगा। क्या कोई दिक्कत है? नहीं ना, एकदम सेम वैसे कर लीजिएगा। चलिए, हम लोग गलती से शायद लिया गया है ये, कौन सा था? यही तो था। चलिए अब आ जाइए हम लोग अगले क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर देखिए 306 अंक। हाँ, ये क्वेश्चन दम है। ये क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्त? देखिए, 300 अंकों की एक परीक्षा में, कैसो अंक?
300 अंक के। बताइए। 300 अंक के परीक्षा में एक छात्र को 75 अंक मिले, उसने 6 अंक और लाए होते तो वह उत्तीर्ण होने का योग प्राप्त कर लेता। उसका अंक बताना है। 75 अंक और मिले, 6 अंक और आ जाते तो वह पास हो जाता। तो बताइए 75 और 6 कितना हो जाएगा? आप कहिएगा सर 82 अंक उसको आ जाते तो पास कर लेता। सेम क्वेश्चन पिछला वाला की तरह है। और 300, 300 में परसेंट निकालना है। क्या कर दीजिए, और से इसको काट दीजिए 3, 27 आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ये गलती से शायद लिया गया है इतना इजी क्यों। चलिए अगले हम क्वेश्चन की ओर बढ़े, बोलिए तो जल्दी। देखिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ठीक है, कैसा टाइप। देखिए बोल रहा है कि अगर 20% अंक प्राप्त हुआ तो 11 अंक से वो फेल हो गया। यदि वह 50% अंक प्राप्त करता है तो 4 अंक अधिक आ जाते हैं, 4 अंक ज़्यादा आ जाते हैं। तो अब इसको बताइए। कुछ नहीं करना, आराम से इसको लिखिए एक तरफ। पासिंग मार्क दिख रहा है ना, और हम हट जाते। पासिंग मार्क, मार्क्स ऐसा लिख दीजिएगा। इधर भी लिख दीजिएगा पासिंग मार्क्स। कोई दिक्कत? अगर कोई मान लीजिए कि मैक्सिमम अंक हम मान लिए एक्स, मैक्सिमम अंक कितना आया है एक्स। एक्स का कितना परसेंट? तो आप कहिएगा 40%। एक्स का, एक्स का कितना परसेंट? 40%, यानी 40/100। और 11 अंक से फेल हो गया वो। तो कहने का मतलब समझ रहे हैं? ये तो पासिंग मार्क्स होता, लेकिन जब 11 नंबर और आ जाता तब पास करता। तो 11 नंबर और इस विद्यार्थी को रहता आए हुए पास कर जाता कि नहीं? तो आप कहिएगा पास कर जाता। ये पासिंग मार्क्स हो गया। अब कह रहा है कि उसी को, वही जो अंक है मैक्सिमम 50% अगर प्राप्त होता है, यानी 50/100, तो कह रहा है 4 अंक अधिक आ जाते हैं। मतलब पासिंग मार्क से 4 अंक ज़्यादा प्राप्त कर लिए। 4 को आप क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। क्यों हटा रहा है? क्योंकि हमको पासिंग मार्क्स ही चाहिए। अब दोनों तरफ पासिंग मार्क्स बराबर है ना, क्या कर दीजिए। तो इसको आराम से हल कीजिए। बोलिए। आप कहिएगा उठा के इधर कर दीजिए, चाहे 11 यहाँ छोड़ दीजिए, माइनस में इधर आया तो प्लस में। और इसको 50x/100 और -40x। अब बताइए 15 बराबर 10x होगा कि नहीं? 10x। एक लड्डू से एक लड्डू काट दीजिए, यानी x बराबर मेरे प्यारे दोस्त कितना मिलेगा? अब कहिएगा 150 मिलेगा। 150 आया। बोलिए। प्लस में आया 30, फिर 40। आहा। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 20% था। यहाँ देखिए 20% था। गड़बड़ कितना परसेंट था मेरे प्यारे दोस्त? 20%। सॉरी माफ कीजिए, 20% था। तो यहाँ 20 ना होगा, कितना हो जाएगा? आप कहिएगा 20। अब बताइए यहाँ कितना बचेगा? बोलिए। 30 हो जाएगा। लड्डू से एक लड्डू काट दीजिए, और 3 × 5 = 15, 50। एक्स का मान मेरे प्यारे दोस्त कितना हो जाएगा? आप कहिएगा 50। देख लीजिएगा। देखिए एक्स का कितना परसेंट? 20%, 40% टैक्स लिया है ना। तभी कह रहा है कि 150 कैसे आ गया। अब बताइए, कह रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण अंक क्या है। तो एक्स का न मान अभी आया है, परीक्षा में पास होने वाला अंक बताइए। आप कहिएगा सर ये पासिंग मार्क्स यही ना है, चाहे इसमें रख दीजिए, जो आपका दिल करे। इसमें रखना चाहे तो एक्स का कितना, यानी 50 एक्स की जगह
यहाँ 50 बटे 100 माइनस 4 खत्म। एक लड़ 25 में से 4 गया ऑप्शन। आप इसमें भी रख के चेक कीजिए, वही आएगा देखिए। 50 गुने 20 बटे 100 10 ही का। देखिए ये काटिएगा 5, 5 से ही काटिएगा 10, 10 और 11 कितना आ जाएगा ये? समझ पाए? पासिंग मार्क्स दोनों सेम ही है। क्या कोई दिक्कत लग रहा है तो बताइए। टाइम हो गया, लग रहा है बुखार आने वाला है। टाइम से बुखार नहीं आता है, मतलब लग रहा है कि आ है। थोड़ा दर्द। चलिए बोलिए जल्दी से, क्या समझ पाए इसको? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को। बोला है कि किसी कक्षा है, कुल विद्यार्थियों की संख्या में से अ, लड़कियों की संख्या 83 से ही 1/3% और शेष लड़के हैं। तो यदि इन कक्षा में 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित। देखिए क्या इसको करिए ना, पहले आप इसका परसेंट आपको पता होगा। 83 से ही 1/3%। बताइए जल्दी से। आप कहिएगा सर जी कि 3 तरीके 9, 8 के 24 और 1 8 के 24, 24 के +1 यानी 250 हो जाएगा ना। आप कहिएगा 250 काटिएगा तो 5 से 5 1। यानी कहने का मतलब कक्षा में कितना है, लड़कियों की संख्या इतना है, यानी बॉयज है, ये गर्ल है। तो मेरे प्यारे दोस्त, बॉयज है, अरे लड़की है 5 और बॉयज है, टोटल ही है, टोटल संख्या है ना, टोटल नंबर तो एक ही ना है, बॉयज एक ही ना बचेगा। टोटल है 6 बोल रहा है, 23 लड़के हैं, मतलब 6 टोटल है, तो 5 लड़के और 1 लड़का है। तो बता रही कक्षा में इतना परसेंट लड़की और लड़की उतना उपस्थित है, तो बताइए कि अनुपस्थित होला। बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे? देखिए कैसे। टोटल कितना है? आप कहेगा 600। कितना है मेरे प्यारे दोस्त? कहेगा आप 600। इसमें गर्ल और बॉयज कितना है? आप कहिएगा गर्ल है 5 और बॉयज है। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? तो आप कहिएगा एकदम लिख सकते। करा कि एक कक्षा में 60% लड़के, इसका 60%। बताइए इसका 60% लड़के उपस्थित है। अच्छा हमको बिना उपस्थित वाला बताना है। तो 60% उपस्थित है, तो 40% क्या हो गया, अनुपस्थित। इसका 40% निकालिए तो मेरे प्यारे दोस्त। आप कहिएगा कितना आ जाएगा, 2/5 100, 200 सौ आएगा। देखिए 500 का 40% 2/5 क्या है, 80%। हाँ ठीक है, सौ आएगा। गर्ल, गर्ल वाली है नहीं, गर्ल बार बार गलती हो। लड़का वाला 60, लड़का वाला क्या लेना है 60, लड़की वाला ले ली ना। देखिए कहाँ पे गलती हुआ, यहाँ बॉयज यहाँ गर्ल, यहाँ बो गर्ल लिख दिए, यहाँ पे क्या लिख दिया बॉय। तो थोड़ा देखिए, कक्षा में लड़का 60% है, बॉयज ही ना 60, तो 40 नहीं आया, तो इसका कितना हो जाएगा, तो 40% निकालिए, 40 से रह गया। अब बताइए 80% उपस्थित है, तो 20% क्या नहीं आई, तो 20% इसका निकालिएगा, तो 20 × 100
अब बताइए टोटल ये किसका आया? तो आप कहिएगा अनुपस्थित का, तो अनुपस्थित कितना आया? कहिएगा 140। कितना में? तो टोटल कहिएगा कितना है? 600। कितना है मेरे प्यारे दोस्त? 600। टोटल स्टूडेंट 600 है ना? 1400 बट्टा 140 बटे 100 गुने में काट पीट में चाहिए एक लड्डू से, और दो से ही कटेगा 5। 14 × 25 = 70 तो कितना सही हो जाएगा परसेंट मेरे प्यारे दोस्त? तो दो से ही, 2 और 3, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। आज कुछ तबीयत एकदम बहुत सारा खराब लग रहा है। अब हम क्लास को यहीं स्टॉप रखते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब ट्यूशन रहता भी तो हम नहीं कराते अभी। चलिए, कोई दिक्कत है? देखिए यहाँ समझिएगा, मेरे माइंड में बैठ गया था कि बॉयज़ एक है और गर्ल्स कितना है। ये गर्ल्स कितना था? गर्ल्स कितना है? 5। यहाँ पे इधर लिख दिए, इधर लिख दिए, इसके वजह से ऐसे हो गया ना। आप डोंट माइंड, चिंता नहीं कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। आज तुम्हें, चलिए ठीक।